अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोग अच्छे हो। समाज आज डिस्कस करूंगा आप सबके साथ पाक स्टडी का फाइनल गेस्ट पेपर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ आप सबके साथ चीजें डिस्कस करनी है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। इस वीडियो का आपको 50/50 का पूरा रोड मैप मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। मस्त 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 सब्सक्राइब करना। जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हुए तो मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखो जो पीएस है ना, उसके टोटल 6 चैप्टर है हमारे पास। और चाहे 6 चैप्टर हैं, लेकिन पीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो टॉपर के लिए भी है, एवरेज के लिए भी और वीक के लिए भी है। कैसे? देखो यार, जो मर्जी आपके मार्क्स हो, आपका पास स्टडी का पेपर है, ये सेकंड लास्ट है। उसके बाद आपका जो है वो उर्दू का पढ़ा हुआ है, तो आपके ये 150 मार्क्स बन रहे हैं। जो बच्चा 200 वाला है वो 350 तक जा सकता है, या 300 वाला 450 तक जा सकता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आप दोनों के लिए, यकीन करें, तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं। और आप लोग आसानी के साथ विद श्योरिटी, विद गारंटी जो है वो आप लोग, हर बच्चा, हर कैटेगरी का स्टूडेंट जो है इसको फॉलो करके मार्क्स ले सकता है। फर्स्ट टाइम पिछले साल जो था पेपर पहली दफा हुआ था पाक स्टडी का, इस साल आपका वो पेपर वो दूसरी दफा होना। मतलब क्या है कि पूरे पंजाब के अंदर ये पेपर दूसरी दफा होने वाला है इस साल। तो पिछले साल के जितने क्वेश्चन पेपर में है सारे मैं आप सबको दिखा दूंगा। यार देख लो, ये क्वेश्चन आपको पिछले साल आ गया, इस चैप्टर में से ये है, इस चैप्टर में से ये, इस चैप्टर में से ये है, ठीक है। तो अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपने 6 करने होते हैं 9 में से। तो आपके सामने है कि वो कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि एक्सरसाइज में से आए थे। कभी कभार तो 6 भी आ गए पिछले साल। लेकिन आप लोग मान के चलेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज वाले होंगे। चाहे ये क्वेश्चन, चाहे उससे अगला क्वेश्चन है। आप अगेन देख रहे हैं, 3 6 हैं। हो सकता है आपके 4 से 5 है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आएंगे। तो हमने एनालिसिस यहाँ पे ये कर लिया है कि आप लोगों ने जब भी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, आपने एक्सरसाइज वाले सबसे पहले करने हैं जब आप शॉर्ट क्वेश्चन करने चलो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए तो आपके पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको आने हैं। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास होंगे यहाँ पे 3, 1 2 3, उनमें से आपने 2 करने हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले 4 चैप्टर कर लेते हो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले, तो आपके पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे ना, वो फर्स्ट 4 चैप्टर में से आने हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर जो आपके होंगे ना, उनमें से आपके ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन बन के आने हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने माइंडसेट में रखना है कि आपने फर्स्ट 4 चैप्टर करने हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर जी फर्स्ट 4 चैप्टर में से भी हमें ये बताएं कौन से करने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वो फिर कैटेगरी वाइज आ जाएगा कि आप टॉपर हो, एवरेज हो, वीक हो, आपने इसमें जाना या नहीं जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कुछ, मैं आपको बोनस टिप्स दूंगा यहाँ पे कुछ, कि सबसे पहले आपने जब भी पीएस की तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन को रेडी करना है। वो क्यों लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करना है? क्योंकि आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो गए ना, तो आपके शॉर्ट भी रेडी हो गए और आपके एमसीक्यूज भी रेडी हो गए। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आने, और वही शॉर्ट क्वेश्चन से क्या एमसीक्यूज बन के आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करने हैं, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट पे आपने क्या करना है, एमसीक्यूज रेडी करने हैं। सब बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको चैनल से फायदा हुआ या नहीं हुआ, आपने सब्सक्राइब किया, क्या आपके रिव्यूज हैं, कैसी लगी आपको वीडियोस, ठीक है। तो सब बच्चों ने मस्त बताना है। अब ये सारा प्लान आप सबको मैंने बता दिया है। यहाँ पे एक चीज मेरी बताने के लिए और बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो ये थी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका वो 8 नंबर का होना है। अब 8 2 2 2 2 सबके शॉर्ट में होने, लेकिन लॉन्ग में 8 किसी के नहीं होने। कैसे सर, ये क्या आप बता रहे हो? जितने बच्चे इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, सब बच्चे गौर से बात सुन लें कि पीएस के लॉन्ग क्वेश्चन में से नंबर ही कटते हैं। आपने 4-5 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। और कौन सा लिखना है सर जी, मैं ये बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन कहां से याद करें? आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसको आपको फॉलो करना है। छोटी सी आपकी टेक्स्ट बुक है, आपको इतना मोटा जो आप मॉडल पेपर, या आपको इतना ज्यादा जो है वो ठीक जो आपके हेल्पिंग बुक है, उसको याद नहीं करना आपने। जस्ट आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जब चेकर को जो पीएस की जानी है ना, कि जिसके ऊपर उसने देख के चेक करना है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर फलां से लेके फलां पेज की इस लाइन तक जिस बच्चे ने लिखा है उसको नंबर दे दें। तो अगर आप बुक वाला लिखोगे तो आपको पेजेस भी ज्यादा होंगे, आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। इस वजह से टॉपर स्टूडेंट, वीक चाहे एवरेज, आपने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन याद करना तो आपने टेक्स्ट बुक को याद करना है, उससे आपने याद करना, ताकि आपके मार्क्स जो 100% पूरे हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपने टू द पॉइंट लिखना है, ना कम ना ज्यादा, टू द पॉइंट आपने उसका आंसर लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम फाइनल गैस की बात करते हैं, तो यहाँ मैं आप सबके साथ फाइनल गैस सब बच्चों को दिखा देता हूँ कि आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको 100% जो है वो उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास वो क्वेश्चन है जो पिछले साल आपके पेपर्स में आए, ठीक है।
तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल पेपर्स में आए हैं। मैंने उन सारे क्वेश्चन को, सारे के सारे जितने क्वेश्चन पास पेपर बनते थे, मैंने उन तमाम क्वेश्चंस को क्या किया है, चैप्टर वाइज कर दिया हुआ है। पंजाब के जो आपको पता है 9 बोर्ड है, 9 बोर्ड्स के 18 पेपर बनते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में से 18 पेपर्स में क्या क्या आया, सेकंड चैप्टर में से क्या क्या है, थर्ड में से क्या क्या है, तो सारे क्वेश्चन आप सबके पास होंगे। मतलब इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने खुद से बनाया, बल्कि सारे क्वेश्चन पिछले साल जो आया था पेपर वही है, ठीक है, और उसी में से क्वेश्चन रिपीट होके आने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं लॉन्ग का शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास चैप्टर नंबर हम 1 निकाल लेते हैं। ये उसके एमसीक्यूज है, कुछ साल बोर्ड में आपको लिखा नजर आ रहा होगा किस किस बोर्ड में कौन कौन सा एमसीक्यूज आया। आप सब बच्चे इनको मस्ट कीजिएगा। तो ये इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है। ये देखें, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पिछले साल 4 दफा आया हुआ है आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपने ये वाला मस्ट करना है, ठीक है जी। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो ये क्वेश्चन 2 दफा, ये भी 2 दफा, ये 4 दफा, ये 2 दफा, ये 1 दफा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा क्या था यहाँ पे इस साल क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो इस साल पिछले साल पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। और जहां तक लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, तो इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं। आपके सामने पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आया पेपर में, ये वाला आया, ये वाला आया, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 3 दफा आया। इस्लामी फलाई रियासत की बुनियादी असूल, मतलब बुनियादी असूल वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पिछले साल 3-4 दफा है। मतलब इस साल भी उसके आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। और ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन पिछले साल आए हैं। मैं तो आप सबको बस यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्या करें, आप लोग पूरा चैप्टर ही करो, हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो। जो पहले 4 चैप्टर्स हैं उनके सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो। फिर भी हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमें क्लू मिल जाता है, तो हम उसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 2 में ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो हमारे पास आए हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का एमसीक्यू का प्रॉब्लम होता है, तो आप सब बच्चे इसको देख लें, इस हिसाब से फिर अपने एमसीक्यूज हैं वो रेडी कर लीजिएगा। और ये देखें, ये सारे एमसीक्यूज वो एमसीक्यू जो पिछले साल आए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है पिछले साल जो चैप्टर नंबर 2 में से आए हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 दफा आया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 3 दफा आया हुआ है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन 4 दफा आया हुआ है। तो 1956 के आने के पाकिस्तान की कौमी ज़बानें कौन सी थी, 1962 के आने के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब कैसे होता है, 1962 के आने की मनसूखी की क्या वजह थी, ठीक है, उसके 1973 के आने की 2 खसूसियात, ये सारा आइन के बारे में, ख्वाजा पुलिसी के आला की हाकमियत से क्या मतलब, 1930 में क्या खुतबा था। तो ये सारे आपके सामने साथ लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितनी दफा आया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसको स्क्रीनशॉट लेके यूज कर सकते हैं। जहां तक लॉन्ग क्वेश्चन की बात, चैप्टर नंबर 2 में से ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन पिछले साल आया है 1973 के आइन की इस्लामी दफात का जायजा लें। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। ये बात याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 3 में से बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जो हमने देखा है, सूबाई हुकूमतों का सरबराह कौन होता है, ये सारे आपके पास, ये इनके आंसर नहीं है। आप ये समझिए कि इनके आंसर आपको खुद देखना पड़ेगा ना, कौन कौन से आंसर है इनके। तो मुख्तसर सवालात की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, पिछले साल 1973 वफाक के कोई से 2 फराइज, 1973 का आइन, फिर इज्तिमाई तरक्की के लिए हुकूमत की जिम्मेदारियां, इस्लामी निजाती कौंसिल के फराइज, अदालती नजरसानी से क्या मुराद है, फराइज की तारीफ, कौमी सलामती कौंसिल की अहमियत, मुकामी हुकूमतों के मुख्तलिफ दर्जात, इसके बाद जो चीफ ऑफिसर क्या फराइज। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन सा कितने दफा आया हुआ है और किस किस बोर्ड में क्वेश्चन आया है। इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो ये देखें, गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी ढांचा और फराइज, 4 दफा पिछले साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1973 के आए वफाकी के फराइज बयान करें। तो वफाक के तहत उसके जो है वो फराइज है, वो 3 दफा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया पेपर में। 1973 के अहम खसूसियात वाला अलग है और फराइज वाला क्या है, अलग है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये चैप्टर नंबर 3 आपका हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 4 के ये कुछ शॉर्ट एमसीक्यूज है आप सबके सामने, ये नहीं एमसीक्यूज है। और उसके बाद ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। बुनियादी हुकूक कौन से, ये 2 दफा आया। उसके इंसानी हुकूक, आप सब बच्चे इनको देख लीजिएगा इन क्वेश्चन को, और ये आपने याद करने हैं, यहाँ से आपको आइडिया होता है। इस्लाम में शहरियों को कौन कौन से हकूक दिए, ठीक है, जायजा लें। तो ये चैप्टर नंबर 4 आपका हो गया। चैप्टर नंबर 5 इस्लाम पाकिस्तान का निज़ाम में तलीम, तो ये आपके सामने है, इसके शॉर्ट एमसीक्यूज हैं जो आपने करने हैं, और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। ये सारे इसके चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आए हैं, ये ले। और ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 दफा इसमें चैप्टर में पिछले साल लॉन्ग क्वेश्चन 4 दफा आया है। तो चैप्टर नंबर 5 है ये, ठीक है, ये 2 दफा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो ये इसके एमसीक्यूज हैं, और ये सारे एमसीक्यूज आप सब बच्चे देख सकते हैं।
ये इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 दफा, 4 दफा, 2 दफा, 1 दफा, 4 दफा, 3 दफा, ये सारे आपके सामने क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि जो चेकर है या बोर्ड सेटर है वो किस तरह का पेपर क्वेश्चन में देता है। तो जहां तक लॉन्ग क्वेश्चन की बात है तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए हैं। पिछले साल 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है। तो आई होप सब बच्चों को समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगेन लास्ट मेरी एक ही सबको एडवाइस है कि आप लोगों ने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप टॉपर और एवरेज स्टूडेंट, टॉपर और एवरेज, अगर आप टॉपर और एवरेज हो ना तो फिर एक काम करो, वो आपने ये करना है, ये नहीं, अगर आप टॉपर हैं तो फिर भी आपने, और अगर आप एवरेज है तो आपने 4 चैप्टर की जो एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो सारे कर लेंगे। ये ना हो कि आप लोग ये कर लो, ये पेपर में ना आए, किसी और बोर्ड में आ जाए। एक्सरसाइज के फुल लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, ठीक है, तो आपको फायदा हो जाएगा। जो अगर आप वीक स्टूडेंट तो फिर आप सिर्फ यही कर लो, तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाना, तो फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं गैस वाले। अगर आपने रिस्क में जाना है तो अगर आप लोग वीक स्टूडेंट है तो फिर आप लोग बस यही लॉन्ग क्वेश्चन कर लो और शॉर्ट बस यही करके जाओ जो मैंने आपको बता दिया हुआ है। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट तो आपने करने हैं ना, तो सारा प्लान आपके सामने है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, लेकिन सब बच्चों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी वीडियोस कैसी लगी या फायदा हुआ या नहीं हुआ। और मस्त चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका जो सामा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।